प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय ॐ भजो हे ॐ जपो हे ॐ भजो हे ॐ जपो हे ओम के जप से सुख मिलता है ओम के जप से सुख मिलता है ओम के जप से दुख मिटता है ओम जपो हे ओम जपो हे ओम भजो हे ओम भजो हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव तो जो प्रथम मंत्र था उसमें कहा प्राणाय नमो। उस प्राण स्वरूप परमात्मा को हम नमन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसको अपने अनुकूल बनाएं और खुद भी उसके अनुकूल बने। यस्य सर्वम इदं वसे, ये सारा ब्रह्मांड विश्व जिसके वश में है, उसको नमन करें, उसकी उपासना करें, भक्ति करें, ध्यान करें। यो भूतः सर्वस्व ईश्वर, ये सभी लोग बोलते हैं ईश्वर ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर, तो वेद में कहाँ ईश्वर शब्द है ये पता नहीं होता है, तो इस मंत्र में दिया है यो भूतः सर्वस्व ईश्वर, जो समस्त भूतों का ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है। हाँ, और यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है वो ईश्वर है, उसकी उपासना करो, उसको जानो। वेदाहमेतम, उसको जानने का प्रयत्न करो। एक योगी कहता है हाँ मैं उसको जानना चाहता हूँ, फिर समाधि लगाता है और जान भी लेता है, मैं उसको जान गया और कहता है वो परमात्मा अज्ञान अविद्या से परे है, तमसा परस्तात्, और आदित्य वर्णम ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, और अज्ञान अविद्या से परे है। उसी परमात्मा को जान करके भी तम एव विदित्वा, उसको ही जान करके अति मृत्यु में हम मृत्यु आदि समस्त दुखों से बंधनों से छूट सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है समस्त दुखों से छूटने का। तो आप चाहे गृहस्थ में हैं या कोई ब्रह्मचर्य अवस्था में है या कोई वानप्रस्थी है या कोई सन्यासी है, सबका लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? उसको जानना, उसको जान करके ही प्राप्तम प्रापणीयम, जातम जापनीयम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो जानना था जान लिया, ठीक है, और कुछ करना बाकी नहीं रहा।
जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। ये स्थिति बिना ईश्वर को जाने माने नहीं हो सकती है। आप संसार में कितनी उपलब्धि कर लो, कितना धन संपत्ति कमा लो, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए, लेकिन एक समय आता है सब कुछ छूट जाता है। तो आप लोग भले परिवार में हैं, लेकिन परिवार में रहते हुए भी उस परमात्मा को न भूलें। साधन भी बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं। धन संपत्ति साधन है, साधन बढ़ाएं, लेकिन साधन के साथ में साधना भी बढ़ाएं। और घर में किस प्रकार रहेंगे तो आपका घर में स्वर्ग बनेगा। प्रयोगशाला जो आपने कहा कि घर प्रयोगशाला है, उस स्वर्गाश्रम कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, सानंद सदनं सुताश्च सुधीय कांता प्रिया लापिनी आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नं पानं गृहे साधु संगमुपासते सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। जिस परिवार में, जिस गृहस्थ के घर में क्या होता है, प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना होती है, सूर्य पूजन माने परमात्मा की पूजा होती है। पूजा माने उसकी उपासना, उसकी भक्ति होती है। तो याद रखिए, उस घर में सानंद सदनम, हमेशा आनंद बना हुआ होता है। सुता सुधीय, संतान भी संस्कारवान बनते हैं। अगर आप उपासना करेंगे, आप यज्ञ करेंगे, तो बच्चे देख करके सीखेंगे। अगर माता पिता स्वयं हवन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, संध्या उपासना नहीं करते हैं, बच्चे कैसे करेंगे? तो अगर आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो पहले स्वयं का सुधार करिए। तो जिस घर में ऐसा है वातावरण कि बच्चे संस्कारवान हैं, जिस घर में ईश्वर की उपासना होती है, जिस घर में आतिथ्यम, अतिथियों का सम्मान होता है, और जिस घर में प्रत्येक दिन हवन होता है, ध्यान होता है, वेद मंत्र का गान होता है, और माता पिता बड़ों की पूजा होती है, सेवा होती है, और जिस घर में मांसाहार नहीं होता है, क्या होता है, मिष्ठान्नम पानम गृहे, सात्विक अन्न का भोजन होता है, मधुर अन्न खाते हैं, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, मन संपन्न परिवार भी है, कोई धन संपत्ति की कमी भी नहीं है, और अनाप शनाप भोजन भी नहीं करते हैं, सात्विक पदार्थ खाते हैं, पौष्टिक संतुलित पदार्थ खाते हैं, तो समृद्धि भी है। जिस घर में समृद्धि भी है और जिस घर में साधुओं का संग होता है, सत्संगों का आना जाना होता है, वो घर क्या होता है, स्वर्ग होता है, वो घर सुखमय होता है। और जिस घर में ऐसे काम नहीं होते हैं, उल्टे काम होते हैं, वो घर नरक बन जाता है। तो उल्टे काम क्या है, वो नहीं करना है। नमी प्रपादोदक कर्दमानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि न वेद शास्त्रो ध्वनिगर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में विद्वानों का आगमन नहीं होता है, विप्र माने विद्वान, आचार्य, संत महात्मा, सन्यासीगण जिस घर में नहीं आते, और उनके घर में नहीं आने से जिस घर में धूल नहीं होती, उनकी कीचड़ नहीं होता है, गंदा नहीं होता जो घर, तो संत महात्मा आएंगे तो कुछ धूल तो होगा, कोई गंदा तो होगा, घर होने दो। विद्वानों के आगमन से जो फर्श का गंदा वो बढ़िया है, इतना गंदा होना चाहिए, कोई दाग होने चाहिए, घर में आएंगे पता चले। तो तात्पर्य है कि घर में विद्वान आने चाहिए। तो जिस घर में विद्वान नहीं आते हैं और जिस घर में वेद शास्त्र का गान नहीं होता है,
न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानि, वेद के मंत्र का गर्जन उच्चारण नहीं होता है जिस घर में। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं होती है, माने जिस घर में यज्ञ नहीं होता है। और स्वधा अर्थात श्रद्धा पूर्वक जहाँ माता पिता और गुरुजन बड़े जो भी श्रेष्ठ जन घर में हैं, सास ससुर जो भी घर में हैं, उनकी सेवा नहीं होती है। तो जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, जिस घर में वेद मंत्र से ईश्वर की उपासना नहीं होती है, गायत्री मंत्र का गान नहीं होता है, माता पिता की सेवा नहीं होती है, अतिथियों का संस्कार नहीं होता है, तो कहा श्मशान के तुल्य वो घर है। तो एक प्रकार से हर घर में पंच महायज्ञ होना ही चाहिए। ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना हो, देव यज्ञ हवन हो, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा हो, और अतिथि यज्ञ विद्वानों संस्कार हो, और एक है बलि वैष्णदेव यज्ञ, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं उनके कुछ खिलाए पिलाए, किसी भी कुत्ता बिल्ली गाय, प्रथम रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए घर से निकलनी चाहिए। तो जिस घर में 5 महायज्ञ होता है, जिस घर में हर दिन कम से कम 1 पेज वैदिक साहित्य का स्वाध्याय होता है, और जिस घर में कोई पाप काम नहीं होता, पाप की कमाई घर में नहीं आती, वो घर स्वर्ग होता है। और ऐसे परिवारजनों को मरने के बाद भी स्वर्ग ही मिलता है, अच्छे माता पिता परिवार मिलते हैं। और जिस घर में ये काम नहीं होते हैं, न व्यक्ति ईश्वर उपासना करता है, न यज्ञ करता है, न स्वाध्याय करता है, न माता पिता की सेवा करता है, और न अतिथियों का सत्कार करता है, और न पशु को खिलाता है, खाली अकेला खाता है। तो कहा है केवलाघो भवति केवलाधि, अकेला खाने वाला पाप खाता है। अब पाप खाता है तो पाप के अंदर बढ़ रहा है, पाप बढ़ जाता है। जब पाप बढ़ जाता है तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलता है। अगर मनुष्य जन्म पाना है तो कम से कम 50% पुण्य होना चाहिए, 50% पाप 50% पुण्य, तो मानव चोला मिलता है। तो बस ये समय है आत्म निरीक्षण करने का। आप गृहस्थ में गए हैं, ये निष्कर्ष निकालिए, ये देखिए कि मैं कितना पुण्य कर रहा हूँ, कितना पाप कर रहा हूँ, कितना मुझसे पाप हो चुका है, कितना पुण्य हो चुका है, देखें। और अब पुण्य को बढ़ाएं, पाप को रोकें और पुण्य को बढ़ाएं, तो आपका अगला जन्म भी फिर से मनुष्य का होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, जितना अधिक पुण्य होगा। और रोज साधना करें, उपासना करें, और फिर वानप्रस्थी बने, फिर सन्यासी बने, तो आप भी मोक्ष में पहुंच सकते हैं। माने गृहस्थी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई असंभव नहीं है। बस आप वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, घर के माया मोह से ऊपर उठो। अंत में यही कहना चाहूंगा, आप सब लोग जो भी जिस आश्रम में है, बड़े प्रेम से परमात्मा की उपासना करें, भक्ति करें, और उसको प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, ये सुनिश्चित करें, और उसकी ओर आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अंत में आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग बने, आयुष्मान बने। जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको भी हम सब की ओर से यह आशीर्वाद है, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।